बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th मैथ की चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो इसमें हमें बताना है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 और कोलिनियर। तो हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उन पॉइंट्स का एड्रेस भी है। तो हमें उन पॉइंट्स के ज़रिए वो पॉइंट्स जो ग्राफ में बनते हैं, तो हमें देखना है कि वो जो पॉइंट्स है क्या वो कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर मीन्स दे आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। दीज 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11। तो सबसे पहले हम इन 3 पॉइंट्स जो है इनका नाम देंगे, इसका ए, इसका बी और इसका सी। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे हियर वी हैव जो ए है, तो इसका नाम हम रखेंगे यहाँ 1, 5। जो बी है 2, 3 एंड जो सी है, तो ये मैंने इस पॉइंट का नाम रखा -2, -11। तो बाकी हमें पता है x कौन है तो y कौन है। तो अब इसके बाद हम डिस्टेंसेस ढूंढेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। जो डिस्टेंस फार्मूला में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आती है वही हम इस्तेमाल करेंगे फार्मूला। तो वो है डिस्टेंस इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहली जो डिस्टेंस है हियर, तो सबसे पहले डिस्टेंस हम फ्रॉम ए टू बी ढूंढेंगे, ए बी डिस्टेंस। फिर उसके बाद बी सी डिस्टेंस ढूंढेंगे, फिर इसके बाद ए सी डिस्टेंस ढूंढेंगे। तो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे ए बी के लिए। तो इसके लिए है √x2 ये वाला है, यानी x वेरिएबल, और वी कैन से x कोऑर्डिनेट ऑफ द बी पॉइंट, दैट इज x2, दैट इज 2 माइनस इसका x1 स्क्वायर प्लस है y2 दैट इज 3 माइनस y1 दैट इज 5 इसका स्क्वायर। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। 2 - 1 दैट इज 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 3 - 2 इज -2 स्क्वायर दैट इज 4। तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर निकला √5 यूनिट्स। तो ये हमें ए बी निकला। इसी तरह हम बी सी ढूंढेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। ये तो डिस्टेंस था फ्रॉम ए टू बी, नाउ फ्रॉम बी टू सी, दैट इज इक्वल टू √x2 here it is -2 minus x1 that is 2 square plus है y2 that is here -11 minus y1 that is 3 इसका square. Now solving it, -2 it is -4 square it is 16. इस तरह यहाँ -11 - 3 that is -14 square. तो 14 square is equal to 114 into 14। तो देखना है that is 196 प्लस 196। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, दैट इज 6 दैट इज 12, 11 एंड दैट इज 212 यूनिट्स। तो ये हमें डिस्टेंस, दूसरी डिस्टेंस निकली। अब इसके बाद आती है तीसरी डिस्टेंस, दैट इज फ्रॉम ए टू सी। तो इसके लिए भी फार्मूला है, यही फार्मूला है। तो ए टू सी मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसके लिए x2 है यहाँ -2 माइनस x1 दैट इज 1 स्क्वायर प्लस y2, तो y2 है यहाँ -11 माइनस y1 दैट इज 5 इसको स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √-2 एंड माइनस दैट इज -3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस है -11 - 5 दैट इज -16 स्क्वायर दैट इज 256। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड अप, दैट √265, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
अब हम देखेंगे कि जो ये दो डिस्टेंसेस है क्या इनका सम इस डिस्टेंस के बराबर है कि नहीं है। दैट इज़ हियर ए बी प्लस बी सी जो है ये हमें किसके बराबर निकलना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू ए सी। then we can say that these 3 points are on the same line. AB is equal to under root 5 plus BC is equal to इसका वैल्यू अंडर रूट 212 इज इक्वल टू AC का वैल्यू है अंडर रूट 265। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इसके बराबर नहीं आता है। दैट मीन्स वी कैन हियर से दैट द डिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल। तो इस तरह हम कहेंगे कि AB प्लस BC इज़ नॉट इक्वल टू AC। तो इसका मतलब है दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ ग्राफ भी बना के दूंगा। अगर हमारे पास ये A है, ये B है और ये C है, मैंने पहले ये डिस्टेंस जोड़ी, फिर इसके बाद BC वाली डिस्टेंस जोड़ी, तो इन दोनों का सम जो है ये हमें निकलना चाहिए था AC डिस्टेंस यानी इस पूरी डिस्टेंस के बराबर। तभी जाकर हम कह सकते कि ये जो 3 पॉइंट्स है दे आर ऑन द सेम लाइन और वी कैन सी दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ऐसा नहीं हुआ कि इन दो डिस्टेंसेस का सम जो है वो तीसरे डिस्टेंस के बराबर नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 4, चेक वेदर 5, -2। तो हमें इस वक्त 5, -2, 6, 4, 7, -2 बताना है कि जो ये 3 पॉइंट्स है क्या ये वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो फॉर सपोजिशन आई विल मेक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल फ्रॉम दीज पॉइंट्स। तो ये रफ फिगर है A B C। तो E का वैल्यू एड्रेस है दैट इज़ 5, -2, B का है 6, 4 और जो C है इट इज़ 7, -2। तो जब मैं डिस्टेंसेस ढूंढूंगा इन पॉइंट्स के दरमियान, अगर मुझे दो डिस्टेंसेस बराबर निकले तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज वी नो आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ दैट ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। तो हम देखेंगे यहाँ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। पहले लिखेंगे हियर ए सोल्यूशन। मैंने ए क्या रखा, ए मैंने 5, -2 रखा, बी जो है 6, 4 और जो सी है सी मैंने 7, -2 को नाम रखा। अब डिस्टेंसेस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले मैं ए बी डिस्टेंस ढूंढूंगा, ए बी साइड ढूंढूंगा। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2। जब मैं ए बी को इस्तेमाल करूंगा ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। हियर x2 इज 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 इट इज़ 4 माइनस अगेन -2 इसका स्क्वायर। तो सॉल्विंग इट 6 - 5 दैट इज़ 1, 1 स्क्वायर इज़ 1। इसी तरह यहाँ माइनस प्लस 6 + 2 दैट इज़ 4 + 2 दैट इज़ 6, 6 स्क्वायर इज़ 36। तो इसका मतलब है हमें पहला जो डिस्टेंस है इट इज़ अंडर रूट 37 यूनिट्स। इसी तरह मैं BC ढूंढूंगा, BC इज़ दिस डिस्टेंस। तो यहाँ ये x2 है, y2 है, तो 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 - 6 दैट इज़ 1 स्क्वायर दैट इज़ 1 -2 - 4 दैट इज़ -6 स्क्वायर दैट इज़ प्लस 36। यूनिट्स। इसी तरह मैं तीसरी जो डिस्टेंस है दैट इज़ AC थर्ड साइड। तो इसके लिए मैं यहाँ ये इसका नाम रखूँगा फ्रॉम A to C, यानी ये x2 y2 x1 y1। और मैं इसको इंटरचेंज भी कर सकता हूँ, इसको x2 y2 और इसको x1 y1 रखूँगा तो वो भी उसमें भी फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस फार्मूला है। तो इसमें 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस फिर -2 अगेन, ये फार्मूला का माइनस है, इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 7 - 5 दैट इज़ 2 स्क्वायर दैट इज़ 4। तो इसी तरह यहाँ माइनस +2 -2 कैंसल, तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर दैट इज़ 0। तो इसका मतलब है 4 + 0, 4 + 0 इज़ 4, अंडर रूट 4 इज़ 2 यूनिट्स। तो अगर मैं यहाँ देखूँगा तो मैंने यहाँ जो दो डिस्टेंस है वो इक्वल है और तीसरी डिस्टेंस डिफरेंट है। तो आई कैन सी हियर
हियर ए बी जो है इट इज़ इक्वल टू बी सी बट दे आर नॉट इक्वल टू ए सी। तो इसका मतलब है टू साइड्स आर इक्वल, देयर फोर पॉइंट्स और the vertices of an isosceles triangle यस पॉइंट्स, इसका नाम है यहाँ यस। तो मुझे चेक करना था, मैंने चेक किया, तो चेक के दौरान मुझे पता चला कि टू डिस्टेंसेस आर इक्वल एंड थर्ड डिस्टेंस इज डिफरेंट, देयरफॉर टू साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इस तरह हम ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।